तो बच्चों, आज क्लास 4 के बच्चे इन्वायरमेंटल स्टडी में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे रिलेशनशिप। हमारे संबंध आपस में, परिवार के सदस्यों में आपस में क्या संबंध होते हैं, इस बारे में आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ऑल द पीपल हु लिव्स विद यू एट होम फॉर्म पार्ट ऑफ योर इमीडिएट फैमिली। वो परिवार के सभी सदस्य जो आपके साथ रहते हैं वो इमीडिएट फैमिली का हिस्सा है। इफ़ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, अगर आप जॉइंट फैमिली यानी बड़े बिग फैमिली में हैं तो योर इमीडिएट फैमिली वुड इंक्लूड, तो आपके इमीडिएट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादा, अंकल आंट और जो भी आपके साथ रह रहे हैं सभी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं इमीडिएट फैमिली में। इफ़ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो योर इमीडिएट फैमिली वुड बी योर पेरेंट्स, सिस्टर एंड ब्रदर, तो आपकी फैमिली इमीडिएट फैमिली में इंक्लूड होंगे मम्मी पापा, भाई बहन एक्सेट्रा। अवर एक्सटेंड फैमिली, हमारा विस्तारित परिवार, हमारे जो हमसे दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, वो हमारे एक्सटेंड फैमिली होती है। Uncles, aunts, cousin and nephew who stay separately are part of your extended family. अंकल आंटी, भाई भतीजे, चचेरे भाई बहन जो भी हमसे दूर अलग रहते हैं वो एक्सटेंड फैमिली का हिस्सा होते हैं। बोथ मैटरनल रिलेटेड थ्रू द मदर्स एंड पैटर्नल रिलेटेड थ्रू द फादर रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। दोनों प्रकार के, जैसे मम्मी के रिलेटिव्स हैं जो, और जो पापा के फादर के रिलेटिव्स हैं वो भी एक्सटेंड फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। फैमिली मेम्बर्स गैदर ऑन हैप्पी ओकेजन्स सच एज फेस्टिवल, birthday parties and marriage. They also gather on sad occasions such as death in the family. Such gathering bring closeness among the member. Family members खुशी के मौके पे इकट्ठे होते हैं, जैसे त्यौहार, बर्थडे, जन्मदिन की पार्टी, शादी वगैरह, इसमें इकट्ठे होते हैं। और दुख के मौके पर, डेथ के मौके पे भी फैमिली मेम्बर्स गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जैसे कि ये इस सब चीज़ों से आपस में फैमिली मेम्बर्स में क्लोजनेस, घनिष्ठता आती है, आपस में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। चेंजेस इन द फैमिली, परिवार में चेंजेस, परिवर्तन क्या आते हैं। इवेंट्स लाइक द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एडॉप्शन, मैरिज, जॉब ट्रांसफ़र और रिटायरमेंट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फैमिली। ऐसे अवसर जब किसी बच्चे का जन्म होता है, गोद लिया जाता है, शादी होती है, जॉब होती है या ट्रांसफ़र होता है या रिटायरमेंट होता है, ऐसे मौके में परिवार में परिवर्तन आते हैं। ड्यू टू सच इवेंट्स मेम्बर्स ऑफन हैव टू मेक एडजस्टमेंट एंड एफर्ट टू फिट इनटू द न्यू सिचुएशन। ऐसे मौके पर फैमिली मेम्बर्स को एडजस्टमेंट करना पड़ता है और अपने को फिट करने के लिए न्यू सिचुएशन में फिट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न इन द फैमिली, द बेबीज़ मदर हैज़ टू डिवोट ए lot of time to the newborn as it cannot do anything for itself for a few months. एग्ज़ाम्पल के लिए, जब एक माँ, परिवार में एक माँ बेबी को जन्म देती है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे पर समर्पित हो जाती है, उसे बहुत सारा टाइम अपने न्यूबॉर्न बेबी को देना पड़ता है। इससे वो अपने लिए कुछ नहीं कर नहीं पाती है कुछ महीनों के लिए। सिमिलरली, इसी तरह इफ़ एनी फैमिली मेम्बर्स लीव द फैमिली बाय गेटिंग जॉब, डेथ और एनी अदर रीजंस, दिस आल्सो ब्रिंग इन चेंजेस। इसी प्रकार जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है या किसी की जॉब लग जाती है, किसी की डेथ हो जाती है किसी रीज़न से, तो इस प्रकार से परिवार में परिवर्तन आते हैं। रियाज फादर हु वर्क इन अ बैंक हैज़ रिसेंटली बीन ट्रांसफ़र टू इलाहाबाद। रिया के फादर जो कि बैंक में काम करते हैं, अभी हाल में ही उनका इलाहाबाद में ट्रांसफ़र हो गया है। रियाज मदर इज़ बिजी सेटिंग अप द हाउस वाइल हर फादर एडजस्ट टू हिज न्यू ड्यूटीज़। जबकि रिया की मदर बिज़ी है अपना घर सेट करने में, और जबकि उसके पिताजी पापा न्यू ड्यूटी को खुद को एडजस्ट करने में लगे हैं। रिया विल नाउ गो टू अ न्यू स्कूल, रिया अब नए स्कूल में जाएगी। इट विल टेक हर सम टाइम टू गेट यूज टू द न्यू प्लेस, अब रिया को भी कुछ समय लगेगा अपने आप को न्यू प्लेस में सेट करने में।
एग्रीम्स ब्रदर नवीन इज़ गेटिंग मैरिड। एग्रीम्स की भाई नवीन की शादी हो रही है। द हाउस इज़ डेकोरेटेड ब्यूटीफुल। घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। रिलेटिव्स केम। रिश्तेदार भी आए हैं। द पीपल ऑफ द हाउस आर वेरी बिजी। द ब्राइड केम टू एग्रीम्स हाउस आफ्टर द मैरिज विद दिस न्यू मेम्बर्स ज्वाइंट एग्रीम्स फैमिली आल्सो। और सभी मेंबर परिवार के बिजी हैं और दुल्हन आई है एग्रीम्स के घर में मैरिज के बाद, और नए फैमिली मेंबर ने एग्रीम्स के फैमिली को ज्वाइन किया है, एग्रीम्स के परिवार को ज्वाइन किया है। द चेंजेस एक्वर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बट आल्सो ड्यू टू बिजनेस। ये परिवर्तन केवल इन रीज़न से ही नहीं आते परिवार में, बिजनेस के कारण भी आते हैं, स्टडीज़ पढ़ाई के कारण भी आते हैं, माइग्रेशन पलायन के कारण भी आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए भी आते हैं, भरण पोषण के लिए, एक्सपीरियंस ऑफ अर्थक्वेक भूकंप के कारण भी आते हैं, फ्लड बाढ़ के कारण आते हैं, डेथ ऑफ इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट किसी परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु के कारण भी परिवार में परिवर्तन आते हैं। एडॉप्शन गोद लेना। सम चिल्ड्रेन लूज देयर पेरेंट्स एट एन अर्ली एज इन एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड। कुछ बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं छोटी सी आयु में, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या प्राकृतिक कोई दुर्घटना हो जाती है जैसे कि भूकंप और फ्लड बाढ़ वगैरह, या कोई डिसीज़ कोई बीमारी हो जाती है। सच चिल्ड्रेन आर ऑफन एडॉप्टेड बाय पीपल एज द चिल्ड्रेन नीड लव एंड केयर। इस तरह के बच्चों को कुछ लोग गोद ले लेते हैं, लोगों के द्वारा गोद ले जाने पर ले लेते हैं, उन्हें भी प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। एडॉप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न टू देम। ये एडॉप्शन एक तरह की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट्स एक बच्चे के पेरेंट्स बन जाते हैं जो कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म नहीं दिया, ऐसे बच्चे के वो पालक बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, अभिभावक बन जाते हैं। द पेरेंट्स लव द चाइल्ड एंड फुलफिल ऑल द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स बच्चे को प्यार करते हैं, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, शारीरिक ज़रूरतें, भावनात्मक ज़रूरतों, लव प्यार सभी तरह से उसकी बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लर्निंग फ्रॉम द फैमिली, परिवार से सीख। हम परिवार से, एक परिवार में रहकर क्या क्या सीखते हैं बड़ों से छोटे से, इस बारे में हम समझेंगे। वी लर्न मेनी वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिली सच एज बीइंग honest, hardworking and respectful towards others and obeying our elders। हम बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें परिवार से सीखते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट, ईमानदारी, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करना, एंड रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स अदर्स एंड ओबेइंग आवर एल्डर्स। हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए दूसरों के प्रति और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दीज वैल्यूज़ स्टे विद अस ऑल आवर लाइफ्स। इस तरह की वैल्यूज़, इस तरह की अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में हमारे साथ हमेशा रहती हैं एंड हेल्प अस लीड अ गुड लाइफ, और एक अच्छा जीवन जीने में सहायता करती हैं। एग्रीम्स एंड हिज सिस्टर प्रिया लव टू हेल्प एट होम। एग्रीम और उसकी बहन प्रिया घर में हेल्प करने में उसे बहुत ही अच्छा लगता है। दे असिस्ट द फैमिली इन लुकिंग आफ्टर गेस्ट और टिडिंग अप द हाउस। वो परिवार के फैमिली में सभी की देखभाल करती है, गेस्ट की देखभाल करती है और घर को साफ सुथरा करती है। परिवार में जो भी मेहमान आते हैं उनकी भी वो खातिरदारी करती है। ऑन स्पेशल ओकेज़न, विशेष अवसरों पर, दे ज्वाइन देयर पेरेंट्स इन डेकोरेटिंग द हाउस। विशेष अवसरों पर वे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं घर को सजाने में। Agrees grandparents to lend a helping hand by buying groceries and vegetables or by watering the plants। और एग्रीम्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादी दादा भी हैं, वो भी
सब्जियां खरीदने में और घर का सामान लाने में और पौधों को प्लांट को पानी देने में मदद करते हैं। एग्रीम्स फैमिली मेंबर्स कंसल्ट ईच अदर ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। एग्रीम्स के परिवार के मेंबर आपस में विशेष मैटर्स पर कंसल्ट करते हैं, सलाह लेते हैं। बट देयर आर ऑफन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लेकिन उनकी विचारधाराओं में कुछ भिन्नता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द चिल्ड्रन क्वारल ओवर टीवी चैनल और फूड, जैसे कि बच्चे झगड़ा करते हैं टीवी चैनल्स के लिए और भोजन के लिए। ऑन सच ओकेजन्स दादाजी टेक्स द फाइनल डिसीजन, ऐसे अवसरों पर दादाजी डिसीजन लेते हैं। मोरल वैल्यूज। Respect for elders and love for children are the most common values of our society. एल्डर्स, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट और बच्चों के लिए प्यार, ये बहुत समाज की बहुत ही कॉमन वैल्यू है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इन सम फैमिलीज, कुछ परिवार में यंगस्टर बो एंड टच द नीज ऑफ द एल्डर्स पीपुल एंड गेट देयर ब्लेसिंग। कुछ परिवार में छोटे बच्चे बड़े लोगों के, बुज़ुर्ग लोगों के झुककर प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। सम यंगस्टर फोल्ड देयर हैंड्स एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। और कुछ छोटे युवा लोग, छोटे बच्चे लोग हाथ जोड़कर बड़ों का अभिवादन करते हैं, एक रिस्पेक्ट के साइन, प्रतीक के रूप में। अदर्स सिंपली स्पीक अ वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट टू देम। कुछ रिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोल कर भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, अभिवादन उनका करते हैं। सिमिलरली सम पीपुल लव चिल्ड्रन बाय हगिंग और किसिंग देम। और इसी तरह कुछ लोग बच्चों का भी अभिवादन करते, उन्हें गला लगा के और किस करके। अदर पुट देयर हैंड्स ऑन द हेड ऑफ चिल्ड्रन एंड स्पीक वर्ड्स टू ब्लेस देम। और जबकि कुछ लोग बच्चों के सर पर हाथ रख के और कुछ बच्चों को आशीर्वाद बोल कर भी उन्हें आशीर्वाद देते। पेरेंट्स ट्रेन देयर चिल्ड्रन इन देयर चाइल्डहुड टू प्रैक्टिस सोशल वैल्यूज़। इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन में ही उनको सामाजिक रूप से उन्हें दूसरों के आदर करना सिखा देते हैं। द फैमिली बोथ इमीडिएट एंड एक्सटेंड। परिवार दोनों प्रकार के होते हैं, इमीडिएट एंड एक्सटेंड। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी मस्ट ट्राई एंड मीट ईच अदर रेगुलरली एंड मेंटेन रिलेशनशिप। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए एक दूसरे से लगातार मिलने की और अपने रिश्तों को सुधार करने की, अपने रिश्तों को बनाए रखने की। वी मस्ट आल्सो ट्राई एंड रिस्पेक्ट फैमिली ट्रेडिशनल एंड वैल्यूज। हमें अपने परिवार के जो परंपराएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उन्हें भी हमें उनका आदर करना चाहिए और उन्हें बनाए रखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अब बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द पीपल हु लिव विद यू एट होम फॉर्म पार्ट ऑफ योर इमीडिएट फैमिली। वो सभी लोग जो आपके परिवार के साथ रहते हैं वो इमीडिएट फैमिली का हिस्सा होते हैं। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंड फैमिली। दोनों प्रकार के माता पिता, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो इमीडिएट फैमिली का हिस्सा होते हैं। अ बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर फॉर 9 मंथ। एक बेबी माँ के अंदर 9 महीने तक ग्रो रहती है। In joint families, the eldest usually takes the decision. Joint family में eldest people, बड़े लोग ही निर्णय ज़्यादातर लेते हैं। Fill in the blanks using the help box.
uncles, aunts, cousin and nephew who stay separately are part of your extended family. अंकल आंट और ये चाचा चाची भाई भतीजे जो भी आपसे दूर रहते हैं वो सब एक्सटेंड फैमिली का हिस्सा होते हैं. सेकेंड, एडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न टू देम. एडॉप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कानूनी तौर पे माता पिता बन जाते हैं एक ऐसे बच्चे का जिसको उन्होंने जन्म नहीं दिया. वी लर्न मेनी वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिलीज़. हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें परिवार से सीखते हैं. रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स and love for children are the most common values of our society. Right, tree for true and F for false statements. An extended family includes only parents and children. False. Families get together only on happy occasion like festival. False. Families get together केवल हैप्पी ओकेज़न पर नहीं होती है, सैड और डेथ ओकेज़न पे भी गेट टुगेदर होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑल चिल्ड्रेन नीड लव एंड केयर. ट्रू. ए फैमिली टीचेस अस मेनी गुड वैल्यूज़. ट्रू. इन ऑल फैमिलीज डिसीजन आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली. ट्रू. अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज द इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ. इमीडिएट फैमिली किसे कहते हैं, इस इमीडिएट फैमिली में क्या होता है. इसका आंसर ये है फर्स्ट पेज में. इफ़ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली योर इमीडिएट फैमिली वुड इंक्लूड योर ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल एंड whoever is lives at home with you. If you live in a nuclear family your immediate family would be your parents, sister and brother. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एक्सटेंड फैमिली, व्हेन डू इट्स मेंबर्स मीट. एक्सटेंड फैमिली किसे कहते हैं, इसके मेंबर कब मिलते हैं. अंकल्स, aunts, cousin and nephew who stay separately are part of your extended family. Family members gather on happy occasions such as festivals, birthdays, parties and marriage. They also gather on sad occasions such as death in the family. Such gathering bring closeness among the members. ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ. थर्ड क्वेश्चन इज राइट द रीजंस फॉर द चेंजेस इन द फैमिली. परिवार में परिवर्तन किस किस कारण आते हैं, इसके आपको रीजंस देने हैं. इसका आंसर है इवेंट्स लाइक द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, adoption, marriage, job transfer और retirement bring about changes in the family. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चेंजेस कम इन द फैमिली ड्यू टू मैरिजेस. वाई. इसका आंसर ये, आफ्टर मैरिज ऑफ एनी फैमिली मेम्बर्स अ न्यू मेम्बर ज्वाइन इन द फैमिली इट ब्रिंग चेंजेस इन द हाउस बिकॉज द हाउस इज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली. रिलेटिव्स कम्स एंड द पीपल ऑफ द हाउस आर वेरी बिजी. ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मेंशन any 3 things that you have learned from your family. आपको ऐसी 3 चीज़ें मेंशन करनी जो आपने अपने परिवार से सीखी हैं. तो 3 things that we have learned from my house. First, respect for elders. Bow and touch the knees of the elder people. Third है, help to the elders and needy people.
ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखने हैं और पूरी एक्सरसाइज करनी है। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।